नमस्कार दोस्तों। हाँ, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो है फैमिली लॉ, यानी परिवार से जुड़ी कानूनी बातें और लीगल तरीके से आज हम लोग बात करने वाले हैं। यार, हम सबके घर हैं, परिवार हैं, रिश्तेदार हैं और कभी कभी परिवार में कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं जहाँ कानून के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं फैमिली लॉ की वो 5 बातें जो हर औरत, आदमी, माँ बाप और जवान को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है, शादी सिर्फ रस्म नहीं, एक लीगल एग्रीमेंट है। तो दोस्तों, शादी करना सिर्फ मंडप, फेरों या निकाह तक सीमित नहीं होता। शादी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों के कुछ हक, रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आप हिंदू हैं तो यार आपके लिए एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होता है। मुस्लिम के लिए अपना पर्सनल लॉ होता है। और अगर आप किसी भी धर्म के हो और कोर्ट में शादी करते हो तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत आपकी शादी होती है। इसका मतलब है कि यह कि शादी के बाद दोनों लोगों के पास इक्वल लीगल राइट्स होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, डिसीजन मेकिंग का हो या मेंटेनेंस का हो। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, वुमेन के पास कानूनी सुरक्षा होती है। अक्सर लोग ना सोचते हैं कि कानून सिर्फ मर्दों के पक्ष में होता है, पर ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए फैमिली लॉ में बहुत स्ट्रॉन्ग राइट्स दिए गए हैं दोस्तों। जैसे स्त्री धन का पूरा अधिकार, शादी में मिले जैसे गहने होते हैं, कपड़े, गिफ्ट्स और उसी के होते हैं। इसमें हस्बैंड कोई राइट नहीं अपना जमा सकता। अच्छा, घर में रहने का हक, चाहे घर पति के नाम हो या नहीं हो, पर उसका पूरा हक होगा, राइट, लेडीज का, वाइफ का। अगर पति छोड़ दे या परेशान करे तो मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता मिलने का हक होता है। और अगर घर में मारपीट या मेंटल टॉर्चर हो तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो 2005 के तहत कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये कानून महिलाओं को सुरक्षित जीवन देने के लिए बनाए गए हैं। तीसरा, तलाक या अलग होना आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो समाज में डिवोर्स को ना अभी भी बुरा माना जाता है, लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से तलाक लेना एक लीगल राइट है। अगर पति पत्नी दोनों अपने फैसले से अलग होना चाहें तो म्यूचुअल डिवोर्स लिया जा सकता है। और अगर एक पार्टनर परेशान कर रहा हो तो कॉन्टेस्टेड जो डिवोर्स भी लिया जा सकता है दोस्तों। अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत तलाक के लिए ग्राउंड्स कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे क्रूरल्टी, जैसे परेशान करना, चीटिंग, डिजर्शन, लाइक छोड़ देना, मेंटल इलनेस और XYZ। तलाक के बाद भी कानून इंश्योर करता है दोस्तों कि एक महिला और बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे। अच्छा, चौथा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों के हक और कस्टडी। जब माँ बाप अलग हो जाते हैं तो उसका क्या होता है? तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों बच्चों पर आफ्टर डिवोर्स, राइट। तो फैमिली लॉ ये कहता है कि बच्चों के लिए उनके भले का हो वही फैसला लिया जाता है। इसे कहते हैं बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अच्छा, चाइल्ड कस्टडी माँ या बाप किसी को भी मिल सकती है या दोनों को मिलकर भी कस्टडी मिल सकती है। और जो पेरेंट बच्चे के साथ नहीं रह रहे उसे बच्चे के लिए मंथली सपोर्ट देना पड़ता है। ये सपोर्ट सेक्शन 125 के जो CRPC था के तहत दिया जा सकता है। अच्छा, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोर्ट ही नहीं करता दोस्तों। सुलह भी हो सकती है। अगर आपके घर में या परिवार में लीगल मैटर चल रहा है तो जरूरी नहीं कि आप तुरंत कोर्ट चले जाएं, कोर्ट में भाग जाएं, वकील कर लिया। आप मीडिएशन या फैमिली काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं, जहां दोनों पार्टीज मिलकर बिना झगड़े के बात रिजॉल्व कर सकती है। आजकल फैमिली कोर्ट्स एक एक्ट था 1984 के तहत, हर शहर में फैमिली कोर्ट्स होते हैं दोस्तों, जहां शांति से फैसले करने की कोशिश होती है ताकि लंबी जो लीगल लड़ाई है और पैसे से भी मतलब इंसान वहां बच जाता है। अदरवाइज आपको पता कितना पैसा लगता है कोर्ट्स में। तो कानून सबका साथ है दोस्तों। आपने देखा फैमिली कोर्ट सिर्फ कोर्ट रूम तक का टॉपिक नहीं है, ये आपके घर, रिश्तों और जिंदगी के हर कदम से जुड़ा हुआ है। जब हमें अपने हक का पता होता ना दोस्तों, तो तभी हम अपने लिए सही फैसला ले पाते हैं। कानून किसी का दुश्मन नहीं है, अगर आप जानकारी रखते हो तब तो कानून आपके सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सिंपल और रियल लाइफ टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।